miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports. मुझे क्यों गलत लगेगा तुम्हारा कोई भी डिसीजन? इट्स योर लाइफ, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो मर्जी करो। ऐसे क्यों कह रहे हैं? कैसा कह रहा हूँ है ना? जैसे आपको ये गलत लग रहा हो। आप मुझे खुल के इनकार कर सकते हैं। महमूद, पापा, आप किस वक्त आई? मैं तो काफी देर से आई थी, बस तुम्हारे सामने आने की हिम्मत जमा कर रही थी। महमूद, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मान सलामत नहीं रख सकी। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप इसमें आपका क्या कसूर? जिसकी गलती है उससे तो नामुराद को एहसास ही नहीं। मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ चाहे करना, लेकिन ताल्लुक नहीं तोड़ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या किया आपने? मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ, और जब जख्म मासूर बन जाए तो इंसान काट देता है उसे। मुझे ये डर है कि कहीं। तो क्या करें आपा? इस नासूर को सीने से लगा लेगी? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम उसे थोड़ा वक्त दे दो, चाहे ठीक हो जाए। थोड़ा सा वक्त तो दे ही सकते हो ना। परम की चादर उतर चुकी है आप। मैंने आयमा के साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन अब नहीं करूंगा। और अगर आयमा खुद वापस आना चाहे तो? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरा दूसरी बार मान टूटा है। आप कोई चाह के भी मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकता। कैसी बात करता है तू? मैं तेरी मां जाई हूं, मैं अंदाजा नहीं कर सकती तो और कौन करेगा अंदाजा? अच्छा ठीक है, ज्यादा बोलूंगी तो तू कहेगा कि बेटे की हिमायत कर रही हूं मैं। तेरा जो चीज चाहे तू कर, लेकिन बस इतना याद रखना कि जो कुछ उस्मान ने किया उसके किसी फेल की मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे कुछ पता नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन तुमने मुझे ये भी हक दिया था कि मैं तुम्हारे फैसले से इख्तलाफ कर सकता हूँ।
सो मेरा फैसला तो यह है कि तुम नौकरी नहीं करोगे, तालीम हासिल करोगे, पढ़ लिख के बेहतर मकाम हासिल करोगे। है ना, बहुत सी लड़कियां इसी सिचुएशन में हैं जिससे तुम गुजरी हो। मैं चाहता तुम तालीम हासिल करके उनके लिए एक मिसाल कायम करें, और जब अपने घर वापस जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फख्र करें। और है ना, मैं ये चाहता हूँ कि तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने लिए कुछ करो, ताकि तुम्हें जिंदगी में किसी की मोहताजी ना हो। अगर तुम तालीम हासिल कर लोगी तो कल को जब तुम्हारे घर बेटी होगी तो वो तुम पे फख्र महसूस करेगी कि उसकी माँ इतनी मजबूत औरत है। इन स्टीरियोटाइप्स को खत्म कर दो, तोड़ दो, और जिंदगी में तब्दीली सिर्फ तालीम से आ सकती है। इसलिए तुम्हें पहले पढ़ना है, बाद में नौकरी। This is my bedroom. Wow. Cameras. कैसे लगा बेडरूम? Quite impressive. लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे, if you don't mind. कैसे चेंजेस? Are you sure तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारा घर है और तुम्हारा पूरा हक है कि जिस घर का तुम हिस्सा बनने जा रही हो उसमें जो जी में आए चेंजेस करो। पूरे घर की नहीं, सिर्फ अपने बेडरूम की, जहाँ हमारी अपनी अलग दुनिया होगी। बहुत खूबसूरत दुनिया होगी हमारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। I love you. I love you too, नताशा। म्यूजिक? हाँ, वैसे मैं सोच रही थी कि खबरदार जो अपने मुंह से मेरी बेटियों का नाम भी निकाला था, जबान खींच लूंगा तुम्हारी। ना मेरी बेटी बद किरदार है और ना वो किसी के साथ भागी है। वो इस वक्त यहीं अपने बाप के घर में मौजूद है। एक तुम जैसे दरिंदा सिर्फ इंसान से जान बचाकर। बस एक बार किसी तरह से तुम वापस आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा आयमा बीवी भागना किसे कहते हैं। तुम्हें तो मैं वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब तुम जिद बन चुकी हो मेरी। अभी मैं आयमा को लेने जा रहा हूँ। दुआ करें मेरा घर फिर से बस जाए। यहाँ पर ये
लेट्स गो। अच्छा लग रहा है ना? किसका घर है ये? हमारा घर है। आप भूल गए डैड ने इसी घर के तो डॉक्यूमेंट्स दिए थे आपको, और अब वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर फौरन से शिफ्ट हो जाएं। गुड़िया, मुझे लगा कि हम लोग इस टॉपिक पे बात क्लियर कर चुके हैं। हाँ हमदान, मगर शादी के बाद भी तो शिफ्ट होना है, तो पहले होने में क्या कबाहत है? कबाहत है गुड़िया, हर उस चीज में कबाहत है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। लेकिन हमदान, मुझे लगा कि आपको इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड ने जब आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे लगा आप इस सब से राजी हैं। मैं राजी नहीं, खामोश था। और तुम सब लोग मेरी खामोशी को रजामंदी समझ रहे हो। ऐसा हरगिज नहीं है। गुड़िया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, और अगर मुझे ये सब कुछ पहले मालूम होता तो मैं मेरी और तुम्हारी मंगनी के लिए हामी कभी ना भरता। देखो गुड़िया, अगर तुम चाहती हो कि हमारा ये रिश्ता कायम रहे तो प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए कठपुतली नहीं बन सकता। हमदान, आपको क्या हो गया है? आप इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ये इतनी सी बात नहीं है। तुम जानती हो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, मेरी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस बात पे। आप हमेशा अपने बारे में क्यों सोचते हैं? आपके लिए हमेशा अपना आप इतना अहम क्यों है? कभी तो आप मेरे बारे में भी सोच सकते हैं, मेरी खुशी के बारे में भी। इसमें मसला क्या है कि अगर डैड एक बाप होने के नाते मेरे लिए, हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजारें, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? आपको इसमें भी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? ये तुम्हें लगता है ये मेरा प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अगर मेरे माँ बाप ऐसा सोचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप इस सब को लेकर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि हम आराम से कंफर्टेबल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें। हमारे पास एक अच्छा सा घर हो जहाँ हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकें। ओह, तो आखिरकार तुमने आज सब सच बोल ही दिया कि तुम चाहती क्या हो। आप ऐसे ही समझ लें, और आई थिंक कि यही वक्त की जरूरत है अब। और आपको भी अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए हमदान। हर बार आप ही सही नहीं होते। समझ गया। एक काम करो गुड़िया, तुम्हें हमारे इस रिलेशनशिप से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने डैड से कहो कि कोई ऐसा लड़का तलाश करें जो तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक हो, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं तुम लोगों के काबिल नहीं हूं।
क्या लेने आए हो यहां पर? बोलो। मैं माफी मांगने आया हूँ आपसे मामू, प्लीज मुझे माफ कर दें। बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें। जानते हो क्या करते रहो मेरी बेटी के साथ? मैंने तुम्हारे हाथ में उसका हाथ दिया ताकि तुम उसका ख्याल रख सको। लेकिन तुमने उसके साथ गैरों से बदतर सलूक किया। मैं शर्मिंदा हूं मामू। कमाल है, तुम्हें शर्म भी आती है। मैंने तो यह समझा था कि तुम्हें सिर्फ बीवी पे जुल्म करना, उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद रखना आता है। मुझसे गलती हो गई मामू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती? गलती तो मुझसे हुई कि मैं तुम पर एतबार कर बैठा, लेकिन तुम तो उससे भी बदतर निकले। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम कुछ भी करते रहोगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप उससे नाराज है और तुम्हें परमिट मिल गया उस पर जुल्म करने का? आपकी हर बात बजा है मामू, आप जो कहें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी नफरत में, अपने इंतकाम में मैं भूल गया था। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं ऐना की किए की सजा आयमा को दे रहा था मामू, मुझे माफ करते हैं। इसी बात का तो अफसोस है उस्मान। मैंने आयमा का निकाह तुम्हारे साथ इसलिए किया था कि तुम मेरा दुख दर्द समझोगे और उसे कभी ताना नहीं दोगे। तुम्हें मैंने कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा, लेकिन तुम क्या निकले? इतनी दरिंदगी छुपी है तुम्हारे अंदर। इतने जालिम कैसे हो सकते हो तुम? मुझे इसका अंदाजा क्यों नहीं हुआ? मुझे माफ कर दे मामू, प्लीज। मुझे एक बार आयमा से मिल लेने, मैं उसके पैर पकड़कर उसे माफी मांग लूंगा, प्लीज एक बार। नहीं, अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊं, हरगिज़ नहीं। आयमा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। चले जाओ यहां से। वो मेरी बीवी है मामू, आप उसे यहाँ नहीं रख सकते। मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बीवी? बहुत सुख दे चुके हो ना तुम उसे, जो ऐसा दावा कर रहे हो तुम। हरगिज़ नहीं, आयमा अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, समझे? मैं उसे माफी मांगकर उसे मना लूंगा मामू। एक बार मुझे उसे मिलने दें प्लीज। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। आबदा, आयमा को बुलाओ। खत्म हो गया वो रिश्ता। जो आप चाहती थी वो हो गया है। खत्म कर दिया है हमदान ने मेरे साथ अपना रिश्ता। वो रिश्ता जिसकी वजह से मेरी सांसें चलती थी। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। बहुत फिक्र थी ना आप लोगों को अपने स्टेटस की। इंसल्ट फील करते थे आप लोग हमदान को अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाते हुए। खुश हो जाए, क्योंकि वो रिश्ता ही खत्म हो गया जिसकी वजह से आप लोगों को इतना प्रॉब्लम था। क्या हो गया अम्मी, क्यों इतनी परेशान लग रही हैं? वो उस्मान आया, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में, फौरन आओ, तुम्हें बुला रहे हैं। कि उस्मान क्या कह रहा है वो? अरे सारी बातें यहाँ पूछो कि चलो हो जाएंगे। हाँ हाँ मैं आयमा बेटा, इस खुशफहम की गलतफहमी अगर तुम अपने अंदाज में दूर करो तो ज्यादा बेहतर होगा। माँ मुझे 1 मिनट उससे। खामोश। हाँ
बेटा, तुम इस शख्स के साथ दोबारा जाना चाहती हो? डरो नहीं बेटा, तुम्हारा हर फैसला हमें मंजूर होगा। नहीं अब्बू, मुझे इस घटिया शख्स के साथ अब दोबारा उस घर में वापस नहीं जाना। ठीक है बेटा, आप जाओ। आयमा, आयमा मेरी बात सुन लो। सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? थोड़ी सी भी गैरत हो तो दोबारा यहां का रुख मत करना। चले जाओ यहां से। मॉम, 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 ये ले, खुश हो जाएं आप। खत्म हो गया वो रिश्ता, जो आप चाहती थी वो हो गया है। खत्म कर दिया है हमदान ने मेरे साथ अपना रिश्ता, वो रिश्ता जिसकी वजह से मेरी सांसें चलती थी। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। बहुत फिक्र थी ना आप लोगों को अपने स्टेटस की। इंसल्ट फील करते थे आप लोग हमदान को अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाते हुए। खुश हो जाए, क्योंकि वो रिश्ता ही खत्म हो गया जिसकी वजह से आप लोगों को इतना प्रॉब्लम था। खुश हो जाए अब आप। तो ये इतनी छोटी छोटी बातों पे ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकता है? वो ऐसा कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को कितना समझाया था कि हमदान को उनकी जिंदगी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जी लेने दें, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। और देखिए अब सब। अच्छा बेटा, यू काम डाउन। मैं उससे बात करूँ। आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो चाहते थे वो हो गया। आप खुश हो जाए और इस बात का जश्न मनाएं। सुनो प्लीज। अमजद, हाँ आप कहाँ हैं अभी? सुने, प्लीज जरा जल्दी घर आ जाएं।
क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने तो खैर पहले ही मना किया था कि मत जा, बात बहुत बढ़ चुकी। अगर तू पता नहीं किस खुशफहमी में था जो चला गया। और वैसे भी उस लड़की के साथ कौन सा तूने अच्छा किया जो तेरा लिहाज रखती? उस लड़की के साथ नहीं किया था ना, आपके भाई साहब के साथ तो किया था। अच्छा, उन्होंने कौन सा लिहाज किया है? एहसान फरामोश हैं वो भी। जब औलाद दुखी होती है ना तो सब एहसान भूल जाते हैं, और वो भी जब कोई अपना पीछे से वार करे। ये गैरत मामू ने अपने बदकिरदार बेटियों के मामले में तो नहीं दिखाई। सबका बस मुझ गरीब पे ही चलता है ना। क्या मतलब कि तू कह रहा है? अरे तेरे कहने से दरवाजे पे खड़े खड़े ऐना का निकाह कर दिया उसने, और क्या करता। हाँ, गैरत उसने अब दिखाई है जो तुझे घर से जलील करके निकाला है। मैं तो बड़ी खुश हुई। यहाँ पे मुझे लेक्चर देने के बजाय जाके अपने भाई को समझाएं। एक बेटी उसकी भाग गई है, दूसरी घर उजाड़ के बैठी है। क्या मुंह दिखाएगा दुनिया को? मैं क्यों समझाऊं? क्यों समझाऊं मैं, जब तेरे किसी अंदाज से पछतावा नजर ही नहीं आ रहा। ढीठ बनावे तू। कैसे दिखाऊं पछतावा? मुझे बता दे। मंके डाल के किसी मजार पे जाके बैठ जाऊं, दुनिया छोड़ दूं, मर जाऊं? हो रहा पछतावा, हो गई गलती। भतीजी आपकी भाग गई है, रही सही कसर आपके भाई ने पूरी कर दी है। अच्छा, 3 दिन उसे तू भूखा प्यासा कमरे में बंद करके रखे और वो तेरी शुक्रगुजार हो? अम्मी कुछ भी करके उसे वापस लाएं बस। ना भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मेरी तरफ से तो साफ इनकार है। अब वो लड़की का दिल तू जीत ले तो वो अलग बात है, वो मान जाए। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। कबाहत है गुड़िया, हर उस चीज में कबाहत है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैं राजी नहीं, खामोश था, और तुम सब लोग मेरी खामोशी को रजामंदी समझ रहे हो। ऐसा हरगिज नहीं है। गुड़िया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। और अगर मुझे ये सब कुछ पहले मालूम होता तो मैं मेरी और तुम्हारी मंगनी के लिए हामी कभी ना करता। देखो गुड़िया, अगर तुम चाहती हो कि हमारा ये रिश्ता कायम रहे तो प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए कठपुतली नहीं बन सकता। ये इतनी सी बात नहीं है। तुम जानती हो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, मेरी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस बात पे। ओ, तो आखिरकार तुमने आज सब सच बोल ही दिया कि तुम चाहती क्या हो। एक काम करो गुड़िया, तुम्हें हमारे इस रिलेशनशिप से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने डैड से कहो कि कोई ऐसा लड़का तलाश करे जो तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक हो, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं तुम लोगों के काबिल नहीं हूं। सलाम साहब जी। अपने कमरे में आराम कर रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है साहब जी। कोई से मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। साहब आज बहुत गुस्से में है, अल्लाह खैर करे। लेकिन सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, अब एकदम से मूड कैसे खराब हो गया उनका? है ना बीबी, जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना साहब को ऐसे गुस्सा नहीं आता है। मैं जाकर पूछती हूँ। रुक जाए बीबी जी, साहब दरवाजा नहीं खोलेंगे बल्कि और गुस्सा करेंगे। उन्होंने मना कर दिया ना तो मना कर दिया। नहीं, लेकिन हमें पता तो करना चाहिए कि क्या परेशानी है।
अब उन्होंने मना कर दिया ना कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते, तो चाहे क़यामत आ जाए वो किसी से नहीं मिलेंगे। और जब उनका मूड ठीक होगा तो कमरे से बाहर निकलेंगे। हमें उनके कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए। ये तो और ज्यादा परेशानी की बात है, लेकिन चलें थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जी बीवी जी। What happened? क्या इमरजेंसी हो गई है? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारी बेटी नहीं है। हमदान ने हमारी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। क्या? ये कैसे हो सकता? हमारे सारे एहसानात को भुला दिया उसने कि... मुझे क्या पता, आप खुद उससे पूछे। गुड़िया कैसी है? डेविस्टेटेड, अपने कमरे में बंद पड़ी हुई है। वो तो हमें कसूरवार समझ रही है। आए पहले मुझे आप सच सच सब कुछ समझाइए, हुआ क्या है? उसने ये सब कुछ मेरी बेटी से कहा, उसकी जुर्रत। वो भूल गया कि जो वो आज है वो मेरी वजह से है। कम है, मैं उसको जाकर उसकी औकात दिखा। नहीं नहीं अमजद, ऐसे मामला और बिगड़ जाएगा। इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? मंगनी की अंगूठी उसने हमारे मुंह पे मार दी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज अपने आप को कंट्रोल करें थोड़ा। आपका गुस्सा मजीद और चीजें बिगाड़ देगा, और वी कांट अफोर्ड हिज एंगर। मेरी बेटी का क्या, उसके आंसुओं का क्या? उसको रुलवाया उसने, किस हालत में पड़ी है वहां पे, उसका क्या होगा? अगर आप चाहते ना कि आपकी बेटी को और तकलीफ ना हो, तो सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा आपको। प्लीज देखिए, पूरी दुनिया जानती कि वो हमारा दामाद बनने वाला था, और अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो इतनी बेइज्जती होगी सोसाइटी में। थिंक अबाउट इट प्लीज। आई वांट टू टॉक टू रजा, मेरा बेटा। अरे रजा से बाद में कर लेंगे बात, अभी जाके हम अपनी बेटी का तो हाल देखें, कहीं ऐसी वैसी कोई चीज ना कर दे वो। अगर उसको कुछ हो गया, ये याद रखो, मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके ओके, आप भी तो थोड़ा रिलैक्स कर जाएं। हमदान प्लीज दरवाजा खोलें, मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। प्लीज एक दफा बता दें कि आप ठीक हैं। प्लीज दरवाजा खोल दें, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। शुक्र है आप ठीक हैं।
मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। क्यों फिक्र हो रही है मेरी तुम्हें? ये कैसा सवाल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लग रहा हो कि मैंने शायद तुम पे बहुत एहसान कर दिया और अब इस वजह से तुम्हें मेरी फिक्र करनी है? ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं मुझसे? एक बात का जवाब दो, है ना? क्या तुम्हारा मेरे इस घर में दम घुटता है? क्या तुम्हें इस अपार्टमेंट में रहना नापसंद है? किसी बड़े से महल में रहना चाहती हो तुम? ये घर मेरे लिए क्या मायने रखता है मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मैं सुनना चाहता हूँ तो मुझे बताओ प्लीज, क्या अहमियत रखता है ये घर तुम्हारे लिए? जैसे आप छोटा सा अपार्टमेंट कह रहे हैं, मेरे लिए वो जन्नत से बढ़कर है। यहाँ मैं खुल के सांस ले सकती हूँ, खुल के रह सकती हूँ और सबसे बढ़कर इसको मैं अपना घर कह सकती हूँ। है ना, फिर भी लड़कियों की ख्वाहिशात तो होती हैं। क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि तुम बड़े से घर में रहो, महल जैसा घर हो, नौकर चाकर, शान शौकत, ढेरों ढेर गाड़ियां, खर्चने के लिए बहुत से पैसे? तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है? हमदान, सबके ख्वाब अलग होते हैं। मुझे रहने के लिए बड़ा घर नहीं चाहिए। मुझे वो घर चाहिए जहां मुझे इज्जत और प्यार मिले। मुझे वो एतमाद मिले जो 90% मर्द अपनी बीवियों को नहीं देते। मुझे अपने होने का एहसास मिले और ये यकीन मिले कि मेरी अहमियत है मेरे शौहर के सामने। बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। फिर औरों के लिए किसी का अच्छा होना, उसका दिल, उसके जज्बात, एहसासात अहमियत क्यों नहीं रखते? दुनिया इतनी मटीरियलिस्टिक क्यों हो गई है? आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? कि मैं मायूस हो गया हूं, कंफ्यूज भी, इसीलिए तुमसे यह सवाल किया मैंने। आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने शानदार से मंगनी तोड़ दी है, रिश्ता खत्म कर दिया है। क्यों? Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.